एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी कड़ी मेहनत, ईमानदारी और अपने परिवार के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए पूरे गांव में जाने जाते थे। रमेश की एक पत्नी और दो बच्चे थे और उन्होंने उनका पालन पोषण करने के लिए एक किसान के रूप में काम किया। वह सुबह जल्दी उठकर दिन भर अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता, कभी शिकायत या मदद नहीं मांगता। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद रमेश हमेशा सकारात्मक रहे और उनके पास जो कुछ भी था उसके लिए आभारी रहे। एक दिन एक भयानक सूखे ने गांव को मारा और सभी फसलें सूख गई। रमेश और गांव के अन्य किसानों के पास अपने परिवार को बेचने या खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रमेश का परिवार भूख से कमजोर और कमजोर होता गया। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बेताब रमेश ने काम की तलाश में पास के शहर जाने का फैसला किया। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को पीछे छोड़ दिया, यह वादा करते हुए कि वह जल्द से जल्द भोजन और पैसे लेकर लौट आएगा। जब वे शहर पहुंचे तो रमेश को जल्दी ही एहसास हो गया कि काम पाना आसान नहीं होगा। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया, जो भी नौकरी मिल सकती थी उसके बारे में पूछ रहा था, लेकिन कोई भी काम पर नहीं रख रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रमेश की उम्मीद टूटने लगी। उसके पास न पैसा बचा था और न परिवार का भरण पोषण करने का कोई साधन। एक रात जब रमेश सड़कों पर घूम रहा था तो उसका सामना पुरुषों के एक समूह से हुआ जो जुआ खेल रहे थे। उन्होंने उसे इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, यह वादा करते हुए कि वह बहुत सारा पैसा जीत सकता है। रमेश, जिसने पहले कभी जुआ नहीं खेला था, पहले तो झिझका, लेकिन वह पैसे के लिए इतना बेताब था कि उसने इसे आजमाने का फैसला किया। अपने आश्चर्य के लिए रमेश ने खेल के पहले कुछ राउंड जीत लिए। अपने सामने पैसे के ढेर को बढ़ता हुआ देखकर उसने उत्साह और आशा की एक लहर महसूस की। लेकिन जल्द ही उसकी किस्मत ने करवट ली और वह हारने लगा। अपने पैसे वापस पाने के लिए बेताब रमेश खेलता रहा, हालांकि वह जानता था कि यह एक बुरा विचार था। इससे पहले कि वह यह जानता, रमेश अपना सारा पैसा खो चुका था और वह उन आदमियों का कर्जदार था जिनके साथ वह जुआ खेल रहा था। उन्होंने धमकी दी कि यदि उसने उन्हें वापस भुगतान नहीं किया तो वे उसे नुकसान पहुंचाएंगे, और रमेश के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शर्मिंदा और पराजित महसूस करते हुए रमेश खाली हाथ अपने गांव लौट आया। जब उसने अपनी पत्नी को बताया कि क्या हुआ था तो वह निराश हुई लेकिन हैरान नहीं हुई। वह हमेशा से जानती थी कि जुआ खेलना एक बुरा विचार है और उसने उसे इसके खिलाफ चेतावनी दी थी। रमेश को तब एहसास हुआ कि उसने एक भयानक गलती की है। उसने अपनी हताशा और लालच को अपने ऊपर हावी होने दिया था और उसने अपने परिवार के कल्याण को खतरे में डाल दिया था। वह एक विफलता की तरह महसूस कर रहा था और नहीं जानता था कि वह इसे अपने परिवार के लिए कैसे भरेगा। लेकिन रमेश की पत्नी ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने उसे याद दिलाया कि वह अभी भी एक अच्छा इंसान है और अगर वह कोशिश करे तो वह चीजों को ठीक कर सकता है। उसने उसे उन पुरुषों से क्षमा मांगने के लिए प्रोत्साहित किया जिनसे उसने पैसे उधार लिए थे और उन्हें वापस भुगतान करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए। अपनी पत्नी के सहयोग से रमेश चीजों को ठीक करने में लग गया। वह उन आदमियों के पास गया जिनसे उसने पैसे उधार लिए थे और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। उसने उन्हें वापस भुगतान करने के लिए कड़ी मेहनत करने का वादा किया और उसने किया। उसने अपने खेतों में अतिरिक्त काम लिया और अपने पड़ोसियों के लिए छोटे-मोटे काम किए ताकि अपना कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा कमा सके। समय के साथ रमेश ने एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा वापस पा ली।
उसने अपनी गलती से सीखा और फिर कभी जुआ न खेलने की कसम खाई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने अपने परिवार और अपने समुदाय से क्षमा और सम्मान अर्जित किया।